अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं हूं शमा असलम, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास में। आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं एफएससी पार्ट 2 चैप्टर 16 मूवमेंट इन प्लांट्स, और चैप्टर का नेम है स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि प्लांट्स हमेशा रिस्पोंड करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों या वो एनिमल्स हों। उन्होंने क्या करना है, अपने रद्देमल शो करना है, चाहे तो एक्सटर्नल स्टिमुली मिले या फिर उन्हें इंटरनल स्टिमुली मिले। ऑर्गेनिजम्स रिस्पोंड टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुली। एनिमल हमेशा मूव करता है, उसमें मूवमेंट होती है इन रिस्पॉन्स रद्द अमल टू एक्सटर्नल स्टिमुली। जब भी एक्सटर्नल स्टिमुली के नतीजे में एनिमल क्या शो करता है, एनिमल मूवमेंट शो करता है। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह प्लांट्स आल्सो शो मूवमेंट, प्लांट ने भी मूवमेंट शो करनी होती है। लेकिन प्लांट की ये करेक्टरिस्टिक्स है कि इसकी जो मूवमेंट है वो ऐसी मूवमेंट नहीं है कि सम कुछ ना कुछ डिस्टेंस ज़्यादा डिस्टेंस तय हो, बल्कि इसकी जब ग्रोथ में चेंजेस आती हैं तो उसकी वजह से इसकी मूवमेंट होती है। प्लांट्स आर फिक्स्ड, प्लांट बेसिकली क्या होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं। सो दे चेंज देयर ग्रोथ पैटर्न, इन्होंने अपने ग्रोथ पैटर्न को तब्दील करके करना होता है किसके रद्द-ए-अमल में, एज ए रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुली। स्टिमुलाई के रद्द-ए-अमल में इन्होंने क्या करना होता है, अपनी ग्रोथ के पैटर्न में तब्दीली लानी होती है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। देखिए प्लांट्स हैं, उन्होंने बेसिकली मूवमेंट करनी होती है फॉर उनके उसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। बेसिकली अगर हम लोग इस तरह प्लांट्स में भी देखें तो प्लांट्स में भी मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब अगर लोकोमोशन हो या मूवमेंट हो, वो बेसिकली बेनिफिट ही प्रोवाइड करती है, चाहे वो एनिमल मूव करा हो टूवर्ड्स फूड या अवे फ्रॉम डेंजर या शेल्टर के लिए। ठीक है, अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि मूवमेंट ही किसी भी जानवर को इस काबिल बनाती है कि वो अपनी खुराक को तलाश कर सके। ठीक है, खुद को बचा सके कहाँ से, प्रीडेटर से, और अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी खुद को इस काबिल कर सके, उसके अंदर अडोप्टेशन आ सके कि वो काबिल हो जाए। इसी तरह सेम ना सिर्फ प्लांट्स एनिमल्स में होता है, प्लांट्स भी अपनी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, रद्द-ए-अमल शो करते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, चाहे वो एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल हो। ठीक है, प्लांट्स बेसिकली क्या होते हैं, वो फिक्स होते हैं, इसलिए जब भी स्टिमुलाई का रद्द-ए-अमल शो करना होता है तो इन्होंने अपने ग्रोथ के पैटर्न में तब्दीलियाँ लानी होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्लांट्स में मूवमेंट की कितनी टाइप्स है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स। ठीक है, तो सब इसकी बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक है ऑटोनोमिक मूवमेंट और दूसरी है पैराटोनिक मूवमेंट। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑटोनोमिक मूवमेंट के बारे में। ये ऐसी मूवमेंट है, इस हम लोग इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं, द ग्रोथ मूवमेंट विच में भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल। क्या है, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही कंट्रोल हो रही है, यानी कि स्पॉन्टेनियसली है। ठीक है, इसकी भी फर्दर टाइप्स हैं। सबसे पहले है टैक्टिक मूवमेंट, देन टर्गर एंड द लास्ट इज द ग्रोथ मूवमेंट। आज हम लोग बात करेंगे टैक्टिक मूवमेंट के बारे में। ठीक है, ऑटोनॉमिक क्या है, बेसिकली ऑटोमेटिकली है ना, तो इसकी फर्दर टाइप्स भी क्या होंगे, वो भी ऑटोमेटिकली ही उनमें चेंजेस आएंगे। टैक्टिक मूवमेंट ये है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट बाय होल ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे जानदार की क्या होनी है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होनी है, उसमें कोई भी सिमत की का तयन नहीं है। ठीक है, कोई भी सिमत का तयन नहीं है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट बाय होल ऑर्गेनिज्म, जो कि किसी भी जानदार को इस काबिल कर दे डेड चेंजेस, जो कि तब्दीलियाँ ला सके किसमें, इट्स फिजिकल पोजीशन में। ठीक है, इसके फिजिकल पोजीशन में क्या ला सके, तब्दीलियाँ ला सके इन रिस्पॉन्स रद्द-ए-अमल में टू इंटरनल स्टिमुली। ठीक है, इसके इंटरनल स्टिमुली के रद्द-ए-अमल में इसके अंदर क्या चेंजेस आ सके, इसके फिजिकल पोजीशन में तब्दीलियाँ आ सके, तो वो बेसिकली क्या है, टैक्टिक मूवमेंट है। क्लियर है ये चीज़। अब इसमें ये होता ये है कि या तो फिर पूरे के पूरे सेल की मूवमेंट हो रही है, ये सारे के सारे जानदार की मूवमेंट हो रही है। ठीक है, हमने बात की थी होल ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट बाय होल ऑर्गेनिजम्स डेड चेंजेस इट्स फिजिकल पोजीशन इन रिस्पॉन्स टू इंटरनल स्टिमुली। इंटरनल स्टिमुली के नतीजे में इसकी फिजिकल पोजीशन में चेंजेस आए, जो कि क्या हो, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट हो, किसमें, किसी भी
होल ऑर्गेनाइजेस में या उसके मुकम्मल सेल के अंदर। क्लियर है ये चीज़। अब टेक्टिंग मूवमेंट की क्या है, फर्दर कैटेगरीज हैं, ठीक है। टेक्टिंग मूवमेंट के आगे अगर तो वो पॉजिटिव टेक्टिक मूवमेंट हो रही है, ठीक है, तो वो क्या होगी, हमेशा टूवर्ड्स दी स्टिमुलाई होगी। क्या होगी, हमेशा टूवर्ड्स दी स्टिमुलाई होगी। और अगर तो वो नेगेटिव है, नेगेटिव टेक्टिक मूवमेंट है, तो हमेशा क्या होगी, स्टिमुलस से हमेशा ही अवे होगी, स्टिमुलस से हमेशा क्या होगी, वो दूर ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्टिक मूवमेंट। टेक्टिक मूवमेंट की अगर फर्दर नेक्स्ट कितना उसको क्लासीफाई किया गया है, कितने किस तरह से उसको तकसीम की जा रही है, तो इसमें वो टेक्टिक मूवमेंट की बेसिकली आ जाती थी क्लासिफिकेशन में। एक है फोटो टेक्टिक मूवमेंट और दूसरी है कीमो टेक्टिक मूवमेंट। आज जब हम बात करते हैं फोटो टेक्टिक मूवमेंट की, तो ये ऐसी ना टेक्टिक को टैक्सिस भी बोल देते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे टैक्सिस लिखा हुआ है। टैक्सिस मूवमेंट डेट काजेज इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ लाइट। फोटो का मतलब ही कि डेट इज़ रिलेटेड टू लाइट, ठीक है। टैक्सिस मूवमेंट डेट अकर, जो कि कैसे वजूद में आती हैं, जो कैसे वकूफ़ पज़ीर होती हैं इन रिस्पॉन्स रद्द अमल के नतीजे में ऑफ लाइट, रोशनी के, ठीक है। फोटो टेक्टिक मूवमेंट डेट अकर इन रिस्पॉन्स टू एक स्टिमुलस ऑफ लाइट। लाइट के स्टिमुलस के रद्द-ए-अमल से क्या आती हैं, फोटोटेक्टिक मूवमेंट वजूद में आती हैं, उनकी अक्रंस होती है, ठीक है। दीज टाइप ये मूवमेंट जो फोटोटेक्टिक मूवमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर क्या कर रही है, अगर जैसे यूग्लिन है ना, तो वो अगर तो टूवर्ड्स जा रहा है लाइट के, तो वो पॉजिटिव होगी। और बेसिकली अगर वो अवे जा रहा है, तो वो नेगेटिव मूवमेंट्स के की टाइप हो जाएगी, ठीक है। टैक्सिक मूवमेंट डेट अगर इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ लाइट, दीज मूवमेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम इनकी एग्जांपल देखें तो क्लोरोप्लास्ट की जो मूवमेंट है पॉजिटिव, फोटोटॉक्सिक इज द पैसिव मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्या है, पैसिव मूवमेंट है, ना कि एक्टिव। इसमें कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पैसिव मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की कैसी मूवमेंट हो रही है, पैसिव मूवमेंट हो रही है, किसके नतीजे में, ड्यू टू साइक्लोसिस। किसके नतीजे में, ड्यू टू साइक्लोसिस के नतीजे में, ठीक है। पॉजिटिव फोटोटॉक्सिक इज द पैसिव मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू साइक्लोसिस। अब इसकी बेसिकली सिग्निफिकेंस भी है, वो इस वजह से कि क्लोरोप्लास्ट की जो मूवमेंट है ना, साइक्लोसिस की वजह से जो क्लोरोप्लास्ट में मूवमेंट है वो हेल्प करती है कि मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, उसको जज़ब कर ले। किस लिए, फॉर मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर सके, किस लिए, फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए, ठीक है। मूवमेंट हेल्प क्लोरोप्लास्ट टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, ठीक है। ये सबसे पहले इसकी सिग्निफिकेंस आ जाती है। अगर हम लोग दूसरी सिग्निफिकेंस की बात करें तो वो है लाइट इंटेंसिटी और डायरेक्शन। मम्मा प्लीज़ आओ ले लो।